आखिर सरकार और विभाग आखिर ये कर क्या रहे हैं। अब दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति को ही अवैध बता रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों को एक सख्त आदेश जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई का दे डाला। जी हाँ दोस्तों, जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर रेट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तथार्थ कर्मचारी हैं, अब इनकी नियुक्ति को ही अवैध बताया जा रहा है। आज आपको मैं एक बड़ा आदेश दिखाने वाला हूँ जो सन 2008 के बाद, जी हाँ एक बार फिर सुन लीजिए, 2008 के बाद जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको अवैध बता दिया है, गलत बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर विभाग का मानना है कि 2008 के बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों और तथार्थ रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति ही बंद हो गई है। उसके बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं वो तमाम भर्ती जो है अवैध है और यहाँ पर अधिकारियों को इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथियों, ये बड़ा आदेश छत्तीसगढ़ से आया है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक ऐसा आदेश जारी हुआ है, खास तौर पर बड़े अधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है कि ऐसे जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति आपने की है वो गलत है और इसके लिए आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप ये आदेश पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ताज़ा आदेश है। चलिए सीधे ले चलते हैं आदेश की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ जो स्क्रीन पर आप आदेश देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का आदेश है। दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा आदेश है क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए विभाग ने यहाँ पर लगभग 15 सालों के अंदर जो भी नियुक्ति हुई है दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों की, उसको अवैध बता दिया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर देख लीजिए स्पष्ट लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश में आता है। और दोस्तों ये आदेश कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ से, रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। दिनांक अभी 23 जून का यह आदेश है, बिल्कुल ताज़ा आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं 23/6/2026 का बिल्कुल ताज़ा आदेश है। और यहाँ देख लीजिए समस्त अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल छत्तीसगढ़, समस्त कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, समस्त अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग और समस्त उप अभियंता लोक निर्माण विभाग, यानी लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ये आदेश जारी कर दिया गया है, चाहे छोटे कार्यालय हों या बड़े कार्यालय। अब आदेश में देखिए ऐसा क्या लिखा है, तो स्पष्ट विषय देख लीजिए। अनाधिकृत रूप से दैनिक वेतन पर रखे जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने बाबत, तो यहाँ पर विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर ये आदेश जारी किया है। और किस कारण से कि अनाधिकृत रूप से दैनिक वेतन पर, यानी जिन कर्मचारियों, जिन अधिकारियों ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रखा है उन पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आखिर क्यों ऐसा लिखा है, तो पूरा आदेश देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 5 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1/1/1989 से 31/12/1997 तक अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तथार्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण हेतु जारी निर्देश की कंडिका 5 में यह उल्लेख किया गया है कि भविष्य में दैनिक वेतनभोगी तथार्थ कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे कलेक्टर दर पर रखे हुए कर्मचारी हों या तथार्थ रूप में रखे हुए कर्मचारी हों, उनकी नियुक्ति को इन्होंने अवैध बता दिया है। और ये 5 मार्च 2008 की डेट याद रखिएगा क्योंकि ये आदेश मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि 5 मार्च 2008 को कौन सा आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया था। यहाँ देख लीजिए यह देखा जा रहा है कि आपके द्वारा लगातार विभाग में दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों, श्रमिकों की अनियमित व अनियंत्रित से निरंतर रखे जा रहे हैं, जो शासन के निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना है। इस कारण राज्य शासन पर अनावश्यक रूप से वित्तीय भार में लगातार वृद्धि हो रही है। उपरोक्त निर्देश के पश्चात विभाग में रखे गए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए संबंधित उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, ये टॉप के बड़े अधिकारी हैं जिनको विभाग जिम्मेदार मान रहा है और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। तो साथियों यहाँ आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। भविष्य में किसी भी प्रकार के दैनिक वेतनभोगी नियमित श्रमिक तथार्थ कलेक्टर दर पर कार्य पर रखने वाले संबंधित अधिकारीगण उपरोक्तानुसार व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पर दस्तखत हैं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। यहाँ पर देख सकते हैं 23 जून का भी ये बिल्कुल ताज़ा आदेश है।
23/6/2026 का ताज़ा आदेश, और यहाँ पर समस्त जो कार्यालय हैं उनको ये आदेश जो है भेज दिया गया है। तो ये बड़ा आदेश है। अब सीधे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जिन्होंने यहाँ देख लीजिए जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती जो है की हुई है। अब ये 5 मार्च 2008 वाला कौन सा आदेश है जिसके बाद जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती बंद हो गई थी? 5 मार्च 2008 के आदेश में कंडिका 5 में ये बात जो है कही गई है। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा है, कंडिका 5 में ये उल्लेखित किया गया है। तो चलिए आपको मैं 2008 वाला वो आदेश दिखाता हूँ और उसके कंडिका 5 में क्या कुछ लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है 5 मार्च 2008 का आदेश। यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 5 मार्च 2008 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का ये आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए शासन के समस्त विभागों को ये आदेश जारी किया गया था, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी जिला हो, क्योंकि समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर्स सबको ये आदेश जारी किया गया था। दैनिक वेतन पर अथवा तथार्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण बाबत, तो ये नियमितीकरण का आदेश था जो ये 5 मार्च 2008 को जारी किया गया था, जिसमें जो 31/12/1988 तक के दैनिक वेतन भोगी थे उनको नियमित कर दिया गया था इस आदेश के बाद। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये भर्ती बंद कर दी गई थी। अब चलिए आप कंडिका 5 में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि उस आदेश में लिखा था, तो कंडिका 5 में क्या कुछ है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाऊँगा। तो यहाँ देखिए ये है कंडिका 5, यहाँ देख सकते हैं ये है कंडिका 5। अब चलिए बताता हूँ। तो भविष्य में यहाँ लिखा है, भविष्य में जहाँ भी किसी पद की आवश्यकता लंबे व अनिश्चित समय तक के लिए हो, वहाँ पद कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। स्पष्ट लिखा है, यानी दैनिक वेतन भोगी और कलेक्टर दर पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में स्वीकृत किए जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिए हो, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 माह के लिए अगर है तो आप कर सकते हैं, बाकी रेगुलर नहीं कर सकते। और उसके यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी जगह पर नियुक्त हो सकते हैं कि मान लो 2 महीने के लिए नियुक्त कर दिए, 4 महीने के लिए। भविष्य में दैनिक वेतन भोगी तथा कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भविष्य में दैनिक वेतन भोगी तथा कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियाँ नहीं की जाएंगी। तो ये 2008 में ही आदेश जारी कर दिया गया था, जहाँ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, तथार्थ कर्मचारियों की नियुक्ति और कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति बंद कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी अधिकारीगण जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे थे, कलेक्टर दर पर कर्मचारियों को रख रहे थे, और उसी को लेकर अब ये बड़ा आदेश जारी हो गया है, जहां स्पष्ट बता दिया गया है कि अब यानी बड़े अधिकारियों के ऊपर, सोच लीजिए ये टॉप के 4 अधिकारी हैं, इन चारों अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है, और स्पष्ट लिखा है कि अनाधिकृत रूप से दैनिक वेतन पर रखे जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने बाबत जो है ये आदेश जो है जारी किया जा रहा है। तो ये बड़ा आदेश अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। जो वर्तमान में, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्मचारियों की संख्या नहीं है, आप मान के चलिए लगभग 15 साल के अंदर यहाँ पर हजारों दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारी नियुक्त हो गए होंगे। अब क्या होता है, जैसे कोई अपडेट आती है इस पर हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।